सौभाग्य या दुर्भाग्य की कहानी। दोस्तों, कई साल पहले एक गरीब चीनी गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन और एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी के अलावा उसका एकमात्र प्रॉपर्टी एक घोड़ा था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन घोड़ा भाग गया। उस घोड़े के अलावा आदमी के पास कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वह जमीन पर खेती कर सके। उनके पड़ोसी जो उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे, यह जताने के लिए उनके घर आए कि उन्हें कितना पछतावा हुआ। किसान ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ है वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है? किसी ने अपने दोस्त से बुदबुदाया, शायद किसान वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सोचने दे कि वह क्या चाहता है, जब तक कि वह जो हुआ उससे दुखी न हो। और पड़ोसियों ने किसान से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए चले गए। एक हफ्ते बाद घोड़ा अस्तबल में लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। यह अपने साथ जोड़ी में एक अच्छी घोड़ी लेकर आया। ये बात पता चलने पर ग्रामीण जो उस किसान द्वारा दिए गए पहले उत्तर को अब समझ पाए थे, वो किसान के घर आए। इस बार उसे उसके अच्छे भाग्य पर बधाई दी जा सके। पहले आपके पास केवल एक घोड़ा था और अब आपके पास 2 हैं। बधाई हो, उन्होंने कहा। आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी सभी चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसान ने उत्तर दिया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन में एक आशीर्वाद है? निराश और यह सोचकर कि वह पागल हो रहा होगा, पड़ोसी चले गए और रास्ते में टिप्पणी की, क्या वह वास्तव में नहीं समझता कि भगवान ने उसे एक उपहार भेजा है? 1 महीने बाद किसान के बेटे ने घोड़ी को वश में करने का फैसला किया। जब वो घोड़ी की सवारी करने लगा तब घोड़ी ने उसे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी किसान के घर लौट आए घायल लड़के के लिए उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे सभी बहुत दुखी हैं। उस व्यक्ति ने उनके आने और उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ है वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है? यह सुनकर वे सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं तो क्या समझा जाए। जैसे ही उन्होंने किसान का घर छोड़ा, कुछ ने दूसरों से कहा, वह सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है और वह अभी भी इस बारे में संदेह में है कि जो हुआ वह दुर्भाग्य है। कुछ महीने बीत गए और जापान ने चीन पर युद्ध की घोषणा कर दी। स्वस्थ युवकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने के लिए सम्राट के दूतों ने पूरे देश की यात्रा की। गांव में पहुंचने पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया, जिसका पैर टूट गया था। कोई भी युवक जीवित नहीं लौटा। बेटा ठीक हो गया, 2 जानवरों को पाला गया और उनकी संतानों को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। किसान अपने पड़ोसियों को सांत्वना देने और उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा से किसान की परवाह करते थे। जब भी उनमें से किसी ने शिकायत की, किसान ने कहा, आप कैसे कहें कि यह एक दुर्भाग्य है? अगर कोई बहुत खुश होता तब वो उनसे पूछता, आप कैसे जानते हैं कि यह एक आशीर्वाद है? धीरे धीरे उस गांव के लोगों को किसान की बातों से जीवन का भी सत्य समझ में आने लगा कि दिखावे से परे जीवन के और भी मायने हैं। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यानी जी कि अगर आज आप सुखी हैं
तो हमेशा नहीं रहेंगे, और अगर आप अभी दुखी हो तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए सूखा ही या दुख दोनों ही स्थिति में स्थिर रहने में ही समझदारी है।